अमेज़न के घने जंगल में सुबह का पहला उजाला फैल रहा था। मगर आज हवा में कुछ अलग सा था, कुछ खौफनाक। जमीन कांपी, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे, परिंदे शोर मचाने लगे। कोई बहुत बड़ी चीज जागने वाली थी। समंदर की गहराइयों से गॉडज़िला नमूदार हुआ। इसकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। इसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी, एटमी आग। दूर एक आतिश फिशन फटा, धुआं और लावा आसमान की तरफ उड़ने लगा। ये किसी तूफान का इशारा नहीं, बल्कि एक देव की बेदारी थी। पहाड़ की गहराइयों में कुंगकोंग अपनी नींद से जागा। उसने जोर से धड़ मारी, पहाड़ लरजने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर जंग का जुनून था। जंगल के आसपास के गांव वाले खौफ से भागने लगे। वो जानते थे कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली चमकी, गरज की आवाज गूंजी। फितरत खुद आने वाली जंग का ऐलान कर रही थी। गॉडज़िला ने जोरदार धड़ मारी, इसकी आवाज से पूरा जंगल हिल गया। पानी में लहरें उठने लगीं। कुंगकोंग ने जवाब में अपनी छाती पीटी और गरज कर कहा, मैं तैयार हूँ। दरिया का पानी अचानक हिलने लगा। नीचे एक देव हैकल साया हरकत कर रहा था। ये था जायंट अनाकोंडा। एक लम्हे में वो पानी से बाहर निकला। उसका जिस्म पहाड़ जितना बड़ा था, आंखें सुर्ख और जहरीली जबान बाहर निकली हुई। अब 3 देव जाग चुके थे। कुंगकोंग और गॉडज़िला आमने सामने आए, फिजा में खतरे की बू फैल गई। गॉडज़िला ने पहला हमला किया, उसके मुंह से निकलने वाली नीली आग ने फिजा को रोशन कर दिया। कुंगकोंग ने छलांग लगाकर बचाव किया। कुंगकोंग ने एक पहाड़ जितना पत्थर उठाया और गॉडज़िला के सीने पर दे मारा। जोरदार धमाके से जमीन फट गई। पूरा जंगल तबाही का मंजर बन गया। जानवर हर सिमत भागने लगे। फिजा में सिर्फ शोर था, चीखें थीं और आग का समंदर। जब दोनों देव लड़ने में मसरूफ थे, अचानक जायंट अनाकोंडा पीछे से नमूदार हुआ और कुंगकोंग के बाजू को अपनी लपेट में ले लिया। अब जंग तीनों के दरमियान थी। जमीन टूट रही थी, दरख्त जड़ों से अखर रहे थे। फिजा में सिर्फ धमाकों की गूंज थी। गॉडज़िला ने अपनी एटमी आग से सांप की दम जला दी। मगर इससे सांप मजीद खौफनाक बन गया। वो दर्द में चीखा और तेजी से घूम गया। कुंगकोंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अनाकोंडा की गिरफ्त तोड़ दी। उसने जोरदार धार मारी, जिससे फिजा लरज उठी। जंगल के बीच मौजूद कदीम मंदिर टूटने लगे। जमीन में दरारें पड़ गईं। अब ये जंगल नहीं, मैदान जंग बन चुका था। शहर में खौफ व हरास फैल गया। फौज ने लड़ाका तैयारे भेजे, मगर वो तीनों देव उनके काबू से बाहर थे। गॉडज़िला का एटमी धमाका और कुंगकोंग का ताकतवर मुक्का फिजा में टकराए। आसमान में रोशनी फैल गई, जमीन दहल उठी। अनाकोंडा चुपके से दरिया की गहराई में उतर गया। वो एक आखिरी हमले की तैयारी कर रहा था। पानी के अंदर उसने कुंगकोंग पर हमला किया। दोनों जेर आब लड़ने लगे। बुलबुले उठने लगे, खून पानी में फैल गया। गॉडज़िला ने भी गोता लगाया। अब तीनों पानी के अंदर थे और समंदर दहल रहा था। एक जोरदार एटमी धमाके ने पूरे समंदर को हिला दिया। पानी की दीवारें आसमान को छूने लगीं। जब पानी पुरसुकून हुआ तो अनाकोंडा की लाश लहरों पर तीर रही थी। इसका अहद खत्म हो चुका था। कुंगकोंग और गॉडज़िला एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एहतिराम बाकी था। जंगल फिर से खामोश हो गया। आसमान पर चंद निकला। धुआं छट चुका था, मगर फिजा में अब भी खौफ की खुशबू थी। कहा जाता है कि कभी कभी रात के सुनाटा में दूर से एक गरज सुनाई देती है। शायद वही देव अब भी जिंदा हैं, कहीं जंगल की गहराइयों में।